धड़ा बना, लेफ्ट से भी कई अलग धड़े बने, उनके छोटे छोटे जो है संगठन उसके साथ मिले हुए हैं। और हमें ये लगता है कि इस बार हमें बंगाल पर हम वापस लेके चलते हैं। देखिए पहले रुझान जो पोस्टल बैलेट के आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है अभी फिलहाल टीएमसी और बीजेपी में 6-6 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। और जो है लेफ्ट, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तमिलनाडु में देखेंगे हम कि जो विरासत की राजनीति वो भी वहां भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। स्टालिन की जो एक प्रेजेंस है राजनीति के अंदर, वो उनके पिताजी के रहते रहते एक बड़ी जमीन वो बना गए थे। हाँ, और एक खालीपन जो एआईएडीएमके के अंदर था, जयललिता के बाद कौन, उसकी वहां पर दशा और दिशा दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि स्टालिन जब तक करुणानिधि थे मुख्यमंत्री, जरूर करुणानिधि थे, हाँ, उनका स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन स्टालिन ही सब कुछ जो है स्टालिन को करुणानिधि ने अपने जीते जी स्टेब्लिश कर दिया था। जो दूसरी पार्टी थी एआईएडीएमके, जिसकी सुप्रीमो थी जयललिता, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पार्टी में बहुत सारे बदलाव हुए। पनीर सेल्वम उनमें थे, उसके अलावा फिर उसके बाद शशिकला का एक फैक्शन था, टीटीवी दिनाकरन का फैक्टर था, और फिर एक पल्लीस्वामी ने पार्टी को अपने हाथ में लिया। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता की मौत के बाद एक वैक्यूम आया। उस वैक्यूम को भरने के लिए जो लेगेसी थी एआईएडीएमके की, एमजीआर ने पार्टी को शुरू किया, जो डीएमके से निकल कर आए थे, उसके बाद जयललिता ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। कई बार वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद, क्या एआईएडीएमके का चार्म, उसका करिश्मा तमिलनाडु के वोटर्स के मन में अभी भी बरकरार है या नहीं है, या वैक्यूम क्रिएट हुआ है एंटी डीएमके तो बहुत पुरानी पार्टी है, करुणानिधि के बाद उसकी कमान स्टालिन के हाथ में, स्टालिन मुख्यमंत्री बने, स्टेब्लिश हुए, 5 साल उन्होंने सत्ता चलाई, वो पूरी तरीके से स्टेब्लिश है। लेकिन क्या एआईएडीएमके अपना पुराना चार्म वापस ला पाएगी, या जो वैक्यूम नवीन खड़ा हुआ है, क्या उस वैक्यूम को भरने के लिए टीवी के पार्टी के विजय सामने आएंगे, ये देखना पड़ेगा। देखिए टीवी के पार्टी के जो विजय हैं उनकी राजनीति को और उनकी जो इस पूरे कैंपेन को इस तरीके से लिया जा रहा है, नॉर्थ इंडियन अगर इसे समझना चाहें तो जैसे अरविंद केजरीवाल का उभार था, वैसे ही जो है टीवी के वहां पर एक बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में जो है एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। एक एग्जिट पोल ने तो उसकी सरकार तक बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे अगर दिल्ली के संदर्भ में आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनाव में 27 सीटें लेकर के आए थे। सरकार पूरी तरह से नहीं बन पाई थी, उसके लिए समय लगा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा अगर फेरबदल होगा अगर टीवी के वहां पर फुल फ्लेजेड जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में आती है, क्योंकि एक नए नेता के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा जो है तमिलनाडु की जनता यदि करती दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैक्टर वहां पर जो जैसे दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, हमको लगता है कि शायद अगर टीवी के वहां पर जीती है नवीन, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जयललिता की मौत के बाद, और एआईएडीएमके एक पार्टी के तौर पर उस वैक्यूम को दोबारा से भरने में कामयाब नहीं रहेगी। अगर टीवी की जीतती है तो फिर तमिलनाडु की राजनीति में ये एक वाटरशेड मूवमेंट होगा। अगर टीवी के जीत जाती है, तो वहां की राजनीति कई दशकों से डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके के साथ चलती रही है। जो नेशनल पार्टीज हैं उनका कोई रोल नहीं रहा है, चाहे कांग्रेस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों ने बारी बारी से डीएमके या एआईएडीएमके इन दोनों के साथ ही गठबंधन करके वहां पर अपना काम चलाया है। इस बार के गठबंधन में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ ही वहां पर चुनाव लड़ रही है, और जो है बड़ी कोशिश थी वहां पर नवीन कि टीवी के साथ कांग्रेस का गठबंधन कराने की बड़ी कोशिश हुई थी, यहाँ पर काफी बातचीत हुई थी, लेकिन वो गठबंधन हो नहीं पाया। डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी जारी रही एक जूनियर पार्टनर के तौर पर, पार्टी सत्ता में भी शामिल नहीं रही 5 साल तक। लेकिन क्या इस चुनाव के बाद अगर आंकड़ा ऐसा बनता है जिसमें अगर हंग असेंबली आती है या कुछ सीन ऐसा बनता है जिसमें, तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कोई ऐतराज होगा टीवी के साथ जाने का, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान आए हैं। ऐसा लगता है कि डीएमके पर ज्यादा भरोसा कांग्रेस का शुरू से ही रहा है, और किसी भी परिस्थिति में आप देखेंगे तो डीएमके के साथ वो कभी कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों के अंदर मैंने देखा नहीं कि कहीं से, हालांकि चर्चा तब होगी जब रिजल्ट सामने आएंगे। फिलहाल जो रुझान आए हैं उस रुझानों में डीएमके 6 सीटों पर आगे चल रही है, टीवी के 2 सीटों पर आगे चल रही है, एआईएडीएमके 1 सीट पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है नवीन। शुरुआती रुझान में तो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। वापस हमें लगता है कि थोड़े से रुझान जब ये और मजबूत होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। असम पर हम गौर करते हैं। असम में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये खबर शुरुआती रुझानों की खबर है, ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, जहां पर असम में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल में जो मुद्दे रहे चुनाव के अंदर, वो सबसे अहम मुद्दा रहा एसआईआर का।
एसआईआर का मुद्दा क्या चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा? जी, ये देखना हमें पड़ेगा। अभी थोड़ी देर बाद जो है नतीजे आएंगे और उसके अंदर शुरुआत में ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो सीटें हमने और आपने इस बात को एनालाइज किया कि 93 लाख वोटर्स जो है वो 93 लाख वोटर्स कटे हैं, वो कटे हैं तौर पर। और वो जो है कटने वाले हमारे जो रिपोर्टर ग्राउंड पे थे, जिन्होंने जो है मुस्लिम बहुल सीटों को कवर किया, 13-14 सीटें ऐसी हैं जिनको कवर किया, जिसके दौरान जो है ये शिकायतें वहां से मिली कि कई परिवार के ऐसे सदस्य थे जिनके वोट काट दिए गए। 13-13 लोग जो है एक परिवार में थे जिनके 4 वोट कट गए। हर परिवार से कुछ लोगों के वोट कटे दिखाई दिए गए और इसके अंदर कुछ हद तक ऐसी बातें भी आई कि इसमें हिंदू वोटर्स के भी नाम कटे हैं। और दूसरा फैक्टर यह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वहां पर 15 साल से चली आ रही है, जिसका फायदा उठाने की बीजेपी जो है वो कोशिश में लगी है। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वहां पर बीजेपी का बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है और इसको लेकर के उन्होंने कई सारी कवायदें, सीए, एनआरसी और ये सब तमाम चीजें जो है वो की है। और अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत, जिसमें महिला से जुड़ी महिलाओं को जो नगद सहायता देने वाली बात है, उसकी शुरुआत जो है वो खुद ममता बनर्जी ने ही की थी और उसके बाद जो है उसके अंदर उन्होंने आगे धनराशि को बढ़ाया और इस बार बीजेपी भी लेकर आई है कि वो जो है इस धनराशि को 3000। लेकिन नवीन, ये एक मसला अलग है। एक मसला जो मुख्य मसला है बंगाल के चुनाव का, बंगाल के इस बार के चुनाव का, वो दो मुझे नजर आ रहे हैं। पहला है एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल तक की है। दूसरा मसला है ये